बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल तनसीबाती कंपनी अरामको के तनसीबात पर हमला किया गया है और ये तारीखी हमला है जिसको सरंजाम दिया है यमन की सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरेबिया के मशरकी इलाके कुरैज और बुखैर के बड़े बड़े तनसीबात को टारगेट किया गया है यमनी फोर्सेज की जानब से। और आपको ये बताते चलें कि ये सऊदी अरेबिया की तारीख का सबसे बड़ा यमन की जानब से हमला किया गया है और सऊदी अरेबिया की मईशत की कमर टूट गई है। नाज़रीन ग्रामी, यमन की सरहद से 12 ड्रोन उड़ते हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल आकर अरामको की तनसीबात को निशाना बनाता है और मशरकी इलाकों में जो इनके बहुत बड़े बड़े गोदाम थे ऑयल के, कुरैज और बुखैर के, उनको टारगेट किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल जो ही फायर होता है पूरी की पूरी तनसीबात को आग लग जाती है और ये आग इतनी भयानक है कि दूर दराज इलाकों में ये देखी जा सकती थी। आपको ये बताते चलें कि यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जमान का बयान भी सामने आया है। उसने कहा कि हमने सऊदी अरेबिया को तारीखी मार मारी है। यमनी सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जमान का मजीद कहना था कि ये डीप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था जिसमें सऊदी अरेबिया के जो लोग थे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, यानी वो गद्दार निकले। उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर डीप इंफॉर्मेशन दी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी कि फलां फलां जगह पर आप अटैक करें। तो फिर जाकर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। एक बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन हथियारों ने हमला किया है अरामको की कंपनी पर। और आपको ये बताते चलें कि खाली कुरैज और बुखैर नामी ऑयल की तनसीबात में तकरीबन 1 अरब बैरल से जायद का तेल मौजूद था जिसको आग लगाई है यमन के अटैक ने। आपको ये भी बताते चलें कि ट्रंप का फोन आया है। चूंकि ये हमला यमन की जानब से हुआ है और ईरान बेसिकली सपोर्ट करता है यमन को, और डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर फोन किया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को और कहा कि भाई ये ईरान ने हमला करवाया है और फौरी तौर पर तुम ईरान पर हमला कर दो। नाजरीन ग्रामी, ये एक डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके बताया जा रहा है व्हाइट हाउस से कि भाई आप ईरान पर अटैक करो, आपकी अरामको को तबाह करने वाले ये ईरानी है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि यमन ने मजीद क्लियर किया है कि किसी की सपोर्ट के बगैर हमने ये हमला किया है। सऊदी अरेबिया के शहरी खुद मुलव्वस थे मशरकी इलाके के इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर, जिन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी यमन को, और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नाजरीन ग्रामी, ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एटमी रिएक्टर्स और एटम बम बनाने के लिए ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि ये हमला अमेरिका ने करवाया है ताकि ईरान पर इल्जाम लगाया जाए और सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान लड़ाई करके जो अमेरिका अपना मफाद हासिल कर सके। क्योंकि ईरान का अभी तक अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सका और उसने अब ये स्ट्रेटेजी खेली है कि किसी न किसी तरीके से सऊदी अरेबिया हमला करे ईरान के ऊपर और ये आपस में लड़ जाए और तमाम का तमाम खेल खत्म हो जाए। आपको ये बताते चलें कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि यमनी फोर्सेस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका ने ही दिए थे, लेकिन इल्जाम ईरान पर लगा दिया। बहरहाल सऊदी अरेबिया की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगा है और बड़े पैमाने पर ये तमाम तर खेल खेला गया है। और आपको ये बताते चलें कि जो यमनी फोर्सेस के तर्जमान का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमें सऊदी अरेबिया के ही लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी और ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनकी गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग है कि वो यमन के अंदर जंग बंद करे। अगर जंग बंद नहीं की जाती तो हम रियाद, जो कि सऊदी अरेबिया का दारुल हुकूमत है, उसको टारगेट करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अब इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए ईरान पर हमला किया जाए सऊदी अरेबिया की जानब से और सऊदी अरेबिया को मुकम्मल तौर पर हमायत हासिल होगी अगर सऊदी अरेबिया ईरान पर हमला करता है। और पाकिस्तान ने भी इस तमाम तर कहानी की शदीद मजम्मत की है क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सऊदी अरेबिया का। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया है कि आप ईरान पर हमला कर दें, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।